हेलो लिब्रा तुला राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है लिब्रा। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो लिब्रा, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या एक्शन लेंगे, ब्लॉकेज क्या है, आउटकम क्या होगी। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स, लिब्रा के लिए, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स, लिब्रा के लिए जो नो कांटेक्ट में है, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स जो नो कांटेक्ट में है, क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। टेम्परेंस, तो हील कर रहे हैं पर्सन, हीलिंग की कार्ड है ये। लेकिन ये कार्ड ये भी है कि रिकन्सिलिएशन की भी मानी जाती है, तो ये टेम्परेंस कार्ड है। चलिए देखते हैं क्या एक्चुअली है ये हील कर। किंग ऑफ कप्स विद द फोर ऑफ वांड्स विद द, हाँ, डेफिनेटली पॉजिटिव कार्ड्स हैं लिब्रा। एटलीस्ट उनके थॉट में है कि वो चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हैं आपके साथ। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में भी कि एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं चीज़ों को। पर वही है कि सही समय के लिए, सही समय, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं टेम्परेंस के साथ। डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए अभी भी, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, वर्क कराना चाहते हैं। मजिशियन, फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। तो डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए काफ़ी। मजिशियन है कि वो एफर्ट करना चाहते हैं इस चीज़ पे कि फिर से एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग की जाए। पर वही है कि वेटिंग फॉर द राइट टाइम, वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइम। कुछ केसेस में वो चाहते हैं ऊपर वाला कुछ इंटरवेंशन करे। मजिशियन है कि कुछ हो ऐसा तब जा कर के वो एफर्ट्स करे, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कुछ सिचुएशंस में आप मे बी टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हैं, कुछ सिचुएशन में वन साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन वो एज डिफरेंस वाली थोड़ी रिलेशनशिप हो सकती है। तो पर्सन एफर्ट करने की वेट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर द राइट टाइम, हीलिंग के लिए वेट कर रहे हैं सिचुएशन में। या तो आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या पर्सन उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये एनर्जीज इतना वो स्ट्रांगली फील करते हैं। हो सकता है कुछ पूजा पाठ रिचुअल्स कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में ब्लॉकेज क्या है, इसके बाद देखेंगे क्या एक्शन है। लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है, ब्लॉकेज क्या है। लिब्रा और लिब्रा के रिलेशनशिप के ब्लॉकेज क्या है। लास्ट शफल। एम्परर, वर्ल्ड। कुछ केसेस में ये सिचुएशन इसलिए स्टक हो गई कि एक पर्सन, वो पर्सन चाह रहे थे, लव तो था मन में इनके इनके किंग ऑफ कप, मतलब पेज ऑफ कप से, पर वो शो नहीं कर पाए, अपना लव शो नहीं कर पाए। हमेशा एक ईगो, एक वो वाली एनर्जी है। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिज पर्सन से आप डील कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ ऑलरेडी मैरिड या कमिटेड हो सकते हैं, वो इशू हो सकती है कुछ केसेस में। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल घर वालों की इशू हो सकती है, इसमें अलग जाति धर्म, अलग रहन सहन का होना या एज डिफरेंस वाली बहुत ज़्यादा होना, वो दिख रही है। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस अगर है तो वो चीज़ों के कारण इसमें इशू आ गई है। एक इगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे थे जो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो कम्युनिकेशन में खुल के आपको बोल नहीं सके, और धीरे धीरे ये बड़ी ब्लॉकेज बनते गई। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और पाइसिस हो सकते हैं। तो जो दिख रही है मुझे, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई
खुल के कम्युनिकेशन नहीं होना, ईगोइस्टिक बिहेवियर, कंट्रोल इश्यूज़ और फैमिली की इश्यूज़ हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। कुछ लोगों की इतनी बड़ी ईगो है कि एडमिट ही नहीं करना चाहते कि आपके लिए वो ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या 25 जुलाई तक लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, द मैजिशियन, द 2 ऑफ कप्स। हाँ, कुछ तो दिखेगा लिब्रा। ये मैजिशियन है। मैजिशियन कार्ड क्या होती है कि एफर्ट्स, ये पूजा पाठ रिचुअल्स की भी कार्ड मानी जाती है, हीलिंग रिचुअल्स की कार्ड मानी। कुछ केसेस में ये इनडायरेक्ट एनर्जी से कम्युनिकेशन होना, आपको सपने में आना, गट फीलिंग होना, नंबर्स दिखना, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ जो बोलते हैं वो दिखना बार बार। और कुछ केसेस में हो सकता है डायरेक्टली, अगर मतलब कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर से इमेज या यंगर पर्सन अगर है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो मैं कहीं पे कुछ केसेस में मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ। अगर फायर साइन से डील कर रहे थे, यंगर फायर साइन से, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वहाँ एक हल्की फुल्की कम्युनिकेशन हो सकती है। बाकी के में आप एनर्जी वाइज बहुत स्ट्रांगली फील कर सकते हैं। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। कुछ केसेस में अलग जाति, अलग धर्म या टिपिकल रिलेशनशिप जो होती है वो नहीं, वो अलग हो सकती है। मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं पर्सन इस रिलेशनशिप को। सो इनडायरेक्ट डायरेक्ट कम्युनिकेशन कुछ भी संभव है, क्योंकि मैजिशियन कार्ड है, मैनिफेस्टेशन की कार्ड है। चलिए देखते हैं हम आउटकम क्या होगी लिब्रा। लिब्रा के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी, लिब्रा जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल, फाइव ऑफ कप्स। आप मिस करते हैं लिब्रा, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, डीप लव फील करते हैं, नज़र बनाए हुए हैं पर्सन पे, मिस करते हैं, डीप फीलिंग्स रखते हैं पर्सन के लिए, जानकारी रखते हैं, रातों को खास करके परेशान हैं क्योंकि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आपने किसी के लिए फ़ील नहीं किया, इस तरह की बॉन्ड किसी के लिए फ़ील नहीं करी। आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम लवर्स कार्ड है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये भी पछतावा हो सकता है कि पर्सन ने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया आपके लिए, मे बी आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया या कोई और सिचुएशन को चूज़ कर ली। इस चीज़ का भी पछतावा, रिग्रेट हो सकता है, ये आपके मन में चल रहा होगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो डीप फीलिंग्स रखते हैं आप पर्सन के लिए। दिन रात ये पर्सन आपके माइंड में रहते हैं, काफ़ी स्ट्रेस महसूस करते हैं आप। ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है लेकिन आपका आपके पर्सन के साथ। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज गाइडेंस क्या है आपके लिए। लिब्रा जो नो कांटेक्ट में है, क्या गाइडेंस है लिब्रा के लिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव सबसे पहले प्रैक्टिस करें कि कोई और आपको चाहेगा तभी जब आप खुद से प्यार करोगे। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरा भी इंसान वैल्यू नहीं करेगा। फिनेंसेस एंड करियर को, तो कुछ सिचुएशंस में हो सकता है किसी का फिनेंशियल जैसे पैसा, जॉब के कारण इश्यूज हैं जिसके कारण भी ये रिलेशनशिप में दूरियां आ गई। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो जो भी हुआ उसको माफ़ करें। अगर उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया आपके साथ, हर्ट किया है, तो फॉरगिव करें और उससे सीखें, वापस से गलतियां ना दोहराए। यही है, क्योंकि जब आप फॉरगिव करते हैं आप अपनी भी एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं, तभी आप अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।